बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक ठाक खैर से होंगे। तो आज अब हम बनाएंगे होममेड खोया। बहुत इजी है बनाना, इसको चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ड्राई मिल्क पाउडर और ये मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम है। और अब हम इसको एक देचकी में डाल लेंगे। और इस वक्त जो मैंने फ्लेम है बिल्कुल लो रखी हुई है, इसको बिल्कुल हमने लो फ्लेम पर पकाना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। ये मेरे पास तकरीबन 400 ग्राम है। और कंडेंस मिल्क में शुगर भी है ऑलरेडी। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून फुल देसी घी। ये ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी रोज़ वाटर। ये मैं इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून डालूँगी। ये हम ऐड कर लेंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हमारी जो फ्लेम है बहुत मैंने स्लो रखी हुई है। इसको हमने 4 से 5 मिनट इस तरह अच्छी तरह इसको पकाना और मिक्स करना है। और अगर आप चाहते हैं हम आपका खोया बिल्कुल सॉफ्ट बने मिठाई की तरह, तो आपने क्या करना है कि 250 की जगह आपने 200 जो है ड्राई मिल्क पाउडर डालना है। मैं स्पून चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा हार्ड हो रहा था इसे मिक्स करना। और ये तकरीबन हमारा मिक्स हो रहा है अच्छे से। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना और हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाना है इसको। ये बिल्कुल हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे से। और अब मैं इसको एक बोल में निकाल लूंगी। इस तरह हम सारा जो हमारा जो खोया रेडी कर रहे हैं हम इसको बोल में निकाल कर अब हमने इसको माइक्रोवेव में रखना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। और इसको हम कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई चीज़ गर्म करें माइक्रोवेव में तो उसे ज़रूर आप कवर करें, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए रख लूँगी। और अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। आप इस स्टेज पर देख सकते हैं, अगर आपको लगे कि खोया हार्ड हो रहा है तो आप इसको मज़ीद ना रखें, लेकिन मैं इसको थोड़ा रखूँगी, तकरीबन 1.5 मिनट और रखूँगी। मुझे थोड़ा सॉफ्ट लग रहा था और तकरीबन मैं 1.5 मिनट से और रखूँगी। और ये बिल्कुल हमारा खोया रेडी है। देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये खोया रेडी हो गया है। और अब मैं डिश आउट कर रही हूँ इसे। बहुत मज़ेदार, साफ सुथरा, घर का बना हुआ और बहुत सिंपल है इसको बनाना। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कितना ये इसका एक एक दाना नज़र आ रहा है आपको खोए का। और आप इसे यूज़ करें, हर किसी भी स्वीट डिश में यूज़ कर सकते हैं, गाजर के हलवे में और चावलों में यूज़ कर सकते हैं। आप जिस तरह चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ईजी है इसको बनाना, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो मैं होप करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरी रेसिपी को लाइक करते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर किसी रेसिपी मुलाकात होगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो हैं आपको मिल सके। तो दुआ में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।